अगर आप लोग नेक्स्ट वीक यूके या फिर दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आप दोस्तों के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ 7 ऐसी मिस्टेक शेयर करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स अक्सर एयरपोर्ट पे करते हैं, जिस वजह से उनको वापस भी भेजा जा सकता है। मीन उनको डिपोर्ट भी किया गया है। ये मिस्टेक आपकी कोई डॉक्यूमेंट की वजह से भी हो सकती है, या कोई ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया हो जिसका आपको बिल्कुल भी ना पता हो, या आपने उल्टा सीधा किसी आंसर का जवाब दे दिया हो, तो उसकी बेस पे आपको वापस अपनी होम कंट्री में डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अगर आप लोग भी जनवरी टेक 2026 में आने का प्लान कर रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी चलते हैं जी, देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी 7 चवलें हैं, आई मीन मिस्टेक्स हैं जो कि आप लोगों ने एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी नहीं करनी। आज की वीडियो में आप दोस्तों सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं शेयर करूंगा, बल्कि प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन भी देने वाला हूं। सबसे पहले और बहुत ही बड़ी गलती वो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट ना होना। कभी कभार ऐसा होता है, बल्कि बहुत ज्यादा ऐसा देखा गया है कि काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनके पास अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं होते, जिस वजह से उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और डेफिनेटली अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आपका वापस जाना तो बनता ही है। तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा है कि जब भी आपने ट्रैवल करना हो, किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्क वीजा पे हो, विजिटर वीजा पे हो, किसी भी वीजा कैटेगरी में ट्रैवल कर रहे हो, तो मेक श्योर करें कि आपके पास जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर आप स्टूडेंट वीजा पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास यूनिवर्सिटी से जितनी भी लेटेस्ट कम्युनिकेशन हो वो आपके पास एटलीस्ट मोबाइल फोन में होनी चाहिए। आपने ईमेल एड्रेस वगैरह फोन में लॉग इन किया हो, और कैश लेटर आपके पास होना चाहिए। आपका पासपोर्ट अच्छा वैलिड होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। आपके पास अपने वीजा की प्रॉपर कॉपीज होनी चाहिए, और जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास होना चाहिए। दो कि आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी टाइम मांगा जा सकता है, तो आप कोशिश करें जितने हो सके, आप समझते हैं कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सपोर्ट कर सकता है वो आपके पास होने चाहिए। हार्ड कॉपीज में भी होने चाहिए और आपके पास डिजिटल फॉर्म में भी होने चाहिए। तो ये एक मेजर मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं, और आप लोगों ने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। क्या आपको भी एयरपोर्ट पे डॉक्यूमेंट मिसमैच होने की वजह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दूसरी बड़ी चवल आई मीन मिस्टेक वो ये है कि इनकंसिस्टेंट आपके आंसर होने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले आपसे ये पूछा गया कि आपका नाम क्या है, और आप उनको नाम बताते हैं, और सेकेंडली लेटर ऑन आपसे दोबारा ये क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप अपना नाम ही गलत बताएंगे तो इसका मतलब है कि ये आप इनकंसिस्टेंट है, आपको नहीं पता कि आपने पहले क्या कहा है और आपने क्या किया है। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया आपको। नॉर्मली ये होता है कि वो आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं और कुछ ही देर के बाद ड्यूरिंग इंटरव्यू वो आपसे सेम क्वेश्चन डिफरेंट वे में करेंगे, और मेक श्योर करेंगे आपने पहले जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड किया है वो और अभी जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपस में मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपका कुछ वो क्या कहते हैं, ये एक सिंपल रेड फ्लैग होगा ऑफिसर के पास कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर नहीं पता, तो ये कुछ भी अभी गड़बड़ है यहाँ पे। तो सिंपल आपने करना ही है कि ट्रैवल करने से पहले आपने मेक श्योर करना कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने एप्लीकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपने इंटरव्यू में किस किस समय क्वेश्चन पूछे गए थे, नीड्स के वीजा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके पास 100% होनी चाहिए, अदरवाइज आपको वापस घर भेजा जा सकता है। तीसरी बड़ी मिस्टेक ये है कि आपने अपने तौर पे फने खान बनने की कोशिश की और आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं ताकि अपना जो केस है वो प्रूव करवा सकें। इस केस में अगर आपको पकड़ा जाता तो सिंपल सी बात है, आपको तो वापस भेजा जाएगा अपने घर। और दूसरी चीज जो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगी वो आपको 10 साल का बैन का भी सामना करना पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ी चवल है उन स्टूडेंट्स की जो ऐसा करते हैं या जो ऐसा करवाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, और ना ही जितने भी स्टूडेंट्स हमसे प्रोसेस करवाते हैं और ना ही हमने उनको कभी रिकमेंड किया। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि कभी भी ऐसे काम ना करें जिससे आपको या आपकी कंट्री का जो नाम हो बदनाम होने का खतरा हो। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो मेक श्योर करें कि वो आपका डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए और वह हर हवाले से वेरीफाइबल होना चाहिए, अदरवाइज आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी, 4th नंबर पे आ जाती है जो कि भी एक इशू हो सकता है और आपने इसको हर हवाले से देखना है। लेट्स सपोज कि अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने पास मैक्सिमम कितना कैश लेके जा सकते हैं। हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप यूके में ट्रैवल कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो
आपने मेक श्योर करना है कि एक खास लिमिट से ज़्यादा अपने पास कैश कैरी नहीं करना, या कोई आपके पास ऐसा आइटम है जो कि उस कंट्री की रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है तो आपने उसको भी कैरी नहीं करना। और कोई ऐसी चीज़ है भी आपके पास, लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई सिगरेट्स पै रहा है तो आपने उनको डिक्लेयर ज़रूर करना है। अगर आप डिक्लेयर किए बना निकलने की कोशिश करेंगे और उन्होंने पकड़ लिया तो वो भी आपकी सरदर्दी बन सकती है। तो कहने का मतलब है कि ट्रैवल करने से पहले आपने इन चीज़ों के हवाले से भी इंफॉर्मेशन लेनी है ताकि आपको अपनी होम कंट्री में या फिर यहाँ आने के बाद यूके अभी बॉर्डर पे कोई इशू का सामना ना करना पड़े। देन 5वें नंबर पे आ जाती है इंफॉर्मेशन जो कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री से रिलेटेड हो, या आप किसी कंट्री में पहले रह चुके हो और फिर वापस गए हो अपनी होम कंट्री में और देन कुछ अर्सा के बाद आप वापस ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप पहले ओवर स्टे है तो डेफिनेटली वो आपके लिए 100% हुआ है तो आपको वीज़ा ही इशू नहीं किया जाएगा। अगर आप ओवर स्टे नहीं है उस केस में आपने क्या करना है कि आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है या जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पुराने पड़े हैं वो भी आपने अपने साथ लेके ट्रैवल करना है, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपसे 100% ये क्वेश्चन किए जाएंगे पहले आप कहाँ थे, आप किस मकसद के लिए यहाँ पे आए थे, स्टूडेंट वीज़ा था या आपका विजिटर वीज़ा था, आपके हवाले उस हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी और 100% आपको झंझोड़ा जाएगा। अगर कहीं उनको लगा कि आपने पहले यहाँ पे प्रॉपर स्टे नहीं किया या आप किसी वजह से ओवर स्टे हो गए और अभी आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट यूज करके यहाँ पे वीजा ले लिया, तो ये चीजें काफी ज्यादा मैटर कर रही होती है। उनके पास 100% रिकॉर्ड होता है, तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल भी सोचो से एक फन्ने खान बनने की कोशिश मत कीजिएगा। आप अपने आप को प्रॉपर सेफ साइड रख के ट्रैवल कीजिएगा और इंशाल्लाह आई एम श्योर अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो 100% आपको किसी भी वाले से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी सेकंड लास्ट जो मेरी लिस्ट में है वो है जी अभी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर। अगर आप वीज़ा ऑफिसर आपके सामने है और आप उनसे आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है और आप नर्वस हो रहे हैं या आप उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि आप मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है किसी भी हवाले से या आपके पास उन क्वेश्चन के आंसर नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आपने डेफिनेटली नर्वस होता ही है इंसान के किसी भी कंट्री में जा रहे हो और डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन भी उस लेवल की नहीं होती जितनी यहाँ गोरों की है या जो भी इनकी डेफिनेट नेटिव लैंग्वेज है। बहरहाल हमें हर हवाले से प्रिपेयर होना चाहिए और मेक श्योर करें कि आप उनके साथ आई कांटेक्ट रखें जब भी उनसे बात कर रहे हो। ये ना हो कि आप इधर उधर देख रहे हो, और ये चीज़ भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है ऑफिसर्स के लिए, और ये भी एक किस्म रेड फ्लैग होता है कि यार ये बंदा कुछ गड़बड़ा या किसी हवाले से कोई भी मसले मसाल होते हैं। तो इस वजह से वो क्या कहते हैं, वो ज़्यादा आप पे दबाव, वो इस सूरत में क्या करते हैं कि वो आपसे पे ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं और या आपसे मजीद क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बाल की खाल उतारना, वो वहाँ तक भी जा सकते हैं। तो कोशिश करें टू दी पॉइंट रहें, कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बताने की कोशिश ना करें, तो आई एम श्योर आपके लिए कोई भी इस हवाले से परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ा। तो अगर आप इन बातों का खास ख्याल रखेंगे तो आपको किसी भी हवाले से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लास्ट में आ जाता है कि अगर आपको डिटेन कर लिया जाता है किसी हवाले से, तो उस केस में आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर खुदा ना साहब को डिटेन किया जाता है किसी हवाले से तो आपके पास बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए। लाइक अगर आपको कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है और आपने को गलत आंसर कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपको ट्रांसलेटर की जरूरत है, इंटरप्रेटर की जरूरत है, तो वहां पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या आपको किसी वाले से लॉयर की जरूरत पड़ जाती है तो आप वहां से इमिग्रेशन के थ्रू आप लॉयर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप फैमिली के साथ आप बात कर सकते हैं, या आपकी यूनिवर्सिटी का इशू है तो आप यूनिवर्सिटी से कुछ अभी बात कर सकते हैं। तो आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आपको डिटेन किया जाता है। अगर आपको डिटेन कर लिया जाता है और आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो आप 100% आप पे बैन भी लग सकता है उसको आप, और उसके बाद आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। लास्ट में आप दोस्तों को यही कहूंगा कि मैंने बहुत से दोस्त देखे हैं या वीडियो देखी है, और मैं क्योंकि खुद इस अभी कंटेंट क्रिएटर हूं तो मुझे काफी ज्यादा लोगों से वास्ता पड़ता रहता है, और जो चीजें मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूं मैं सोचता हूं कि यार वीडियो बनाकर आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। और वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, बल्कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है और बताना है कि अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आपने प्रॉपर प्लान किया हो, आपके पास तमाम चीजें कंप्लीट होनी चाहिए ताकि आपको किसी भी वाले से एयरपोर्ट पे परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये थी कुछ मेजर 7 मिस्टेक्स आज की वीडियो के हवाले से। अगर आपके माइंड में कोई ऐसी मिस्टेक हो जो मैंने मेंशन ना की हो और आप लोगों के माइंड में हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। और अभी तक आपने जवाब की दुनिया ऑफिशियल को फॉलो नहीं किया तो आप इन दोनों चैनल पे फॉलो करें। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो नेक्स्ट इनटेक में या फिर नेक्स्ट वीक में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं ताकि उन लोगों को फायदा हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और मिलते हैं जी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।